और एक बार फिर चर्चा में बना हुआ है आरसीए। जी हां, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की राजनीति एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है। आरसीए के संयोजक जयदीप बिहाड़ी ने एक अहम बैठक बुला ली है। केएल सैनी स्टेडियम में यह महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इससे पहले एडहॉक कमेटी कन्वीनर और सदस्यों में खींचतान जो जाहिर थी, वो भी खबरें हमने चलाई थी। जब एडहॉक कमेटी और कन्वीनर सदस्यों में खींचतान हुई थी, उलझनें चल रही थी और कन्वीनर ने 5 सदस्यीय जो कमेटी थी कन्वीनर की, उन्होंने एडहॉक के ऊपर कई सारे आरोप भी लगाए थे और एक बड़ी बैठक कन्वीनर की तरफ से बुला ली गई थी। एडहॉक कमेटी ने तब कहा था कि कन्वीनर को मतलब और सदस्यों में कि उनको कोई ये परमिशन नहीं कि किस तरह की बैठक बुलाई जाए। हालांकि कड़ी सुरक्षा में ये मीटिंग हो रही है। दंगा नियंत्रण वाहन भी मौके पर मौजूद है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोशन खबर पर जुड़ चुके हैं। रोशन, पहले तो एडहॉक कमेटी कन्वीनर और सदस्यों में खींचतान चल रही थी और एक बार फिर से आरसीए चर्चा का विषय बनी हुई है। इस बार क्या विषय है, क्यों चर्चा का विषय बनी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए आरसीए के अंदर जो विवाद है वो जग जाहिर है। इन जो सदस्यों के अंदर जो विवाद है वो नया नहीं है। कहा जा सकता है कि चोली और दामन का जो साथ है, अभी कहा जा सकता है कि जो आरसीए एडहॉक कमेटी है उसकी बैठक बुलाई गई है, जिसके अंदर कहा जा सकता है कि तमाम सदस्य वो यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ में जो कहा जा सकता है कि प्रधान महालेखाकार है सतीश गर्ग, वो भी यहाँ पर इस बैठक के अंदर पहुंचे हैं। मानसरोवर स्थित जो केएल सैनी स्टेडियम है वहाँ पर ये जो आरसीए एडहॉक कमेटी है उसकी यहाँ पर बैठक यहाँ पर चल रही है। मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर जो एडहॉक कमेटी के जो संयोजक है जयदीप बिहाड़ी, वो यहाँ पर मौजूद हैं। धनंजय सिंह खींवसर यहाँ पर मौजूद हैं। विमल शर्मा, रतन सिंह, हरीश चंद्र सिंह, धर्मवीर सिंह और जो महिला खिलाड़ी प्रतिनिधि हैं भारती वर्मा सहित कहा जा सकता है कि जो तमाम जो सदस्य वो यहाँ पर मौजूद हैं। विवाद को देखते हुए यहाँ पर भारी जो पुलिस जो जाब्ता है वो लगाया गया है। न्यूज़ 18 क्या कहेंगे सर? अभी रुको, अभी मीटिंग को एडजोर्न किया है। सारा मीडिया आ जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्या लग रहा है आपको? नहीं, अभी सारे मीडिया को विवाद है। देखिए सर, मैं सबको अलग अलग जवाब दूं, उसकी वजह सारा मीडिया आ जाएगा, मैं जवाब दे दूंगा। लेकिन मीटिंग हो चुकी है, पहले दौर की जो मीटिंग है वो हो चुकी है। नहीं, अभी और मीडिया के लोग बाकी हैं क्या यहाँ? नहीं है। तो मीटिंग में देखिए साहब, धर्मवीर सिंह के जो पाली का एफिलिएशन है वो एडहॉक कमेटी के कन्वीनर द्वारा कैंसिल कर दिया गया। उनके उसके लिए इलेक्शन के लिए एक इंक्वायरी कमेटी गठित कर दी गई। और एक नियम है, जब किसी के खिलाफ कोई इंक्वायरी कमेटी गठित कर दी जाए, सरकार में भी है, जब सस्पेंशन हो जाता है तो वो आदमी, सस्पेंडेड आदमी कभी भी मीटिंग में भाग नहीं ले सकता। धर्मवीर जिद कर रहा है भी मैं मीटिंग में बैठूंगा, मेरे पास ऐसा है तो कोई अधिकार है नहीं, या मैं झगड़ा करने के लिए तो आया नहीं जो उनको उठा करके मीटिंग से बाहर भेज दूं। वो मीटिंग में बैठे हैं, मैंने मीटिंग को एडजोर्न कर दिया। बड़ी सीधी सी बात है, पालिका इलीगल इलेक्शन है। आरसीए जब किसी भी एसोसिएशन को एफिलिएशन देने का पावर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पास है। अब ये तो बात ये नियमों की तोड़ मरोड़ अपनी सुविधा के हिसाब से कर रहे हैं। अब ये दवाई दे रहे हैं अभी एडहॉक कमेटी सिर्फ कस्टोडियन है। तो कानून की किताब में लिखा है एडहॉक कमेटी जैसे इलेक्टेड कमेटी है उसी हिसाब से काम करेगी। मेरे ख्याल में इन्होंने पिछली जो मीटिंग की थी उसमें धर्मवीर जी का स्टेटमेंट था कि एडहॉक कमेटी का काम सिर्फ चुनाव करवाना है, और आज ये स्टेटमेंट दे रहे हैं अभी डे टू डे क्रिकेट का ऑपरेशन करना और उसके बाद चुनाव करवाना। सरकार एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दे रही है। जब सरकार ये समझेगी भी हालात अनुकूल हैं चुनाव करवाने के लिए, सारे जिला क्रिकेट एसोसिएशन सहमत हो गए, जहाँ कहीं भी एडहॉक कमेटी बनी हुई है वहाँ भी चुनाव हो जाएं, जो नए जिले बने हैं वहाँ भी चुनाव हो जाए, ताकि कोई भी क्रिकेट एक्टिविटी से वंचित ना रहे। इसलिए सरकार एडहॉक कमेटी को एक्सटेंशन दे रही है। धर्मवीर सिंह जी अब एडहॉक कमेटी के भी सदस्य नहीं, जब पाली को हमने एफिलिएशन कैंसिल कर दिया, धर्मवीर सिंह व्यक्तिगत से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि धर्मवीर सिंह पाली क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं और उनका नॉमिनेशन जो एडहॉक कमेटी के मेंबर के तौर पर हुआ है वो इस बात को लेकर के हुआ है कि वो सेक्रेटरी पाली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। आज एक बात बताइए, जितने भी एडहॉक कमेटी के मेंबर्स हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का कोई ना कोई पदाधिकारी है। तो जब पदाधिकारी है और उनको पाली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का एफिलिएशन ही राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने कैंसिल कर दिया। मेरे पास रेजुलेशन बाय सर्कुलेशन
एजीएम से ये है कि भी इसका एफिलिएशन कैंसिल कर दिया जाए पाली का। वो नहीं तो जो निकलते हैं तो सर क्या निर्णय लिया जाएगा? नहीं, मैंने एडजॉर्न कर दिया मीटिंग को। निर्णय क्या लेना है, ये तो जबरदस्ती है। ऐसे तो क्रिकेट के और खिलाड़ियों के हितों कोई नहीं ऐसे बैठक हो ही नहीं पाएगी। नहीं हो तो क्या, इन लोगों ने 4 लोगों ने मीटिंग की थी, इन्होंने सिवाय बुराई करने के क्रिकेट पे कोई डिसीजन लिया? इन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया ना, तो फिर हम तो डिसीजन लेंगे ना। इन 4 लोगों ने जब अपनी पहले मीटिंग, क्या आप ही बता दीजिए, ये ऑथोराइज हैं? मीटिंग कौन बुलाता है? कभी बहुमत से मीटिंग बुलाई गई है? मीटिंग एडॉक कमेटी का कन्वीनर ही कॉल करेगा, कन्वीनर एज ए सेक्रेटरी काम करता है। सर आप बात बताइए, करो। पाली के आप लोग कह रहे हो कि उनको वो कर दिया, डिसएफिशिएंट कर दिया, तो उनके लिए क्या गवर्नमेंट को लिख के देंगे कि कोई नया गवर्नमेंट लिख के member- दे दिया, लिख के member- भेज दिया गया है, सरकार को लिख के भेज दिया। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से अपना निर्णय ले लिया गया। अब सरकार क्या निर्णय करती है, इंक्वायरी क्या होती है, ये तो आगे आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन एक बात, जब मीटिंग है तो मीटिंग में बाकी 5 लिख बैठे के हैं क्या ना। दिया, आपने नया मेंबर मांगा या उनको पहले उनकी जगह जो नया मेंबर तो सरकार देगी ना। हाँ, हमने ये लिख दिया कि भी इनके चुनाव में अवैधता थी, हमने उसको देखते हुए वैध तरीके से चुनाव नहीं हुए। पहली बार प्रधान महालेखाकार भी आज शामिल होने के लिए है। है जी, प्रधान महालेखाकार भी हाँ, प्रधान महालेखाकार है। हमारे साल भर की एक्टिविटी जो हुई है उसकी बैलेंस शीट हमारे पास है, तो प्रधान महालेखाकार साहब को भी तो हमारे साल भर की एक्टिविटी की बैलेंस शीट, जो देखो वो अकाउंट्स के आदमी है, तो वो देखेंगे ना इस बात को, इस चीज को देखेंगे। धनंजय जी को दे दी क्या आपने मान्यता? हाँ, धनंजय जी को जोधपुर से मान्यता दे दी? नहीं, अभी जोधपुर की मान्यता नहीं दी गई है, वहाँ कंट्रोवर्सी चल रही है, वो भी देखेंगे। अभी तक धनंजय सिंह जी जो भी एडॉक कमेटी के मेंबर हैं, वो नागौर क्रिकेट एसोसिएशन के आधार पर। सर जो मीटिंग हुई थी, 4 जनों ने मीटिंग की थी, उसके ऊपर क्या कोई कार्रवाई करी आपने? कुछ नहीं, बिना- छोटी छोटी बातों पे क्या कार्रवाई करना है, उन्होंने अपनी मीटिंग कर ली। वो अगर ऑथोराइज थी तो आप समझते हैं, अनऑथोराइज थी तो भी आप बेहतर समझते हैं। ऑथोराइज बैठक क्या होती है वो आप लोग बेहतर जानते हैं। पत्रकार का मतलब आधा कानून का जानकार होता है। तो इस मीटिंग के लिए आपने सबको बुलाया था या आप? बिल्कुल, आरसीए का नोटिस। धन्यवाद सर, हाँ। धन्यवाद। देखिए हमारे साथ कहा जा सकता है धनंजय सिंह खींवसर साहब भी मौजूद है, क्या कहें? एक मिनट वेट करिए, हमारे 2 मेंबर्स आ रहे हैं, 2 मिनट वहाँ पे, 1 मिनट इंतजार करें। एक सेकंड, हमारे 2 मेंबर्स आ रहे हैं, लाइव कर रहे हैं। ओके, धर्मवीर जी प्लीज स्टार्ट। आप स्टार्ट करें। हाँ बताएं सर, स्टार्ट करें। एडॉक कमेटी के कन्वीनर श्री जयदीप राणे ने आज, अरे संजय जी प्लीज सर क्या कुछ बैठक स्थगित कर दी गई? पता नहीं उन्होंने क्या सोच करके आपको मैं अलाउ नहीं करता हूँ। मैंने कहा क्यों अलाउ नहीं करते हो, कि मैंने आपको डिसेबिलेट कर दिया। मैंने कहा आपने किस कैपेसिटी में डिसेबिलेट किया? ये मीटिंग तो अब हो रही है, आप इनसे पूछ लो, इनसे मेजोरिटी से बात कर लो कि आपने आपका जो किया हुआ काम है। तो इन्होंने सबने कहा कि आपने जो भी निर्णय लिए उन निर्णय को हम सबको खारिज करते हैं। आपने जो भी आज 25 तारीख से पहले जो भी निर्णय लिए उनको हम लोग नहीं मानते। वो रिजोल्यूशन जो था, उस रिजोल्यूशन की बात हुई, उस रिजोल्यूशन को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और कहा कि पहले तो आप ये बताओ आप किस कैपेसिटी में यहाँ बैठे हो। मैंने कहा मैं राजस्थान सरकार के द्वारा बनाई गई एडॉक कमेटी का मेंबर हूँ, जिस तरीके से आप सदस्य है उसी तरीके से मैं भी हूँ, ठीक है ना। क्या आप इस ऑर्डर को नहीं मानते हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस ऑर्डर को नहीं मानता, मैं, ठीक है ना, मैं तो उस ऑर्डर को मानता हूँ जो मैंने दिया है। तो केवल और केवल उनका जो रवैया है वो एक तरफा है और वो चाहते हैं कि ये मेजोरिटी जो है किसी न किसी प्रकार से कम हो जाए, लेकिन वो उनसे हो नहीं पाई और इसलिए उन्होंने जब उन्होंने अपनी मेजोरिटी को कम होते देखा तो उन्होंने मीटिंग को एडजॉर्न कर दिया। तो सर लंबे समय से यही चला रहा है, मीटिंग हो नहीं पाई, आज भी अगर हुई तो कहीं ना कहीं फिर स्थगित हो गई। अगर कोई वो चाहते ही नहीं है, डिसीजन की बात की, वो चाहते ही नहीं है कोई प्रॉपर डिसीजन लेना। वो चाहते हैं कि एक तरफा मैं काम करूं। एडॉक कमेटी का मतलब होता है एडॉक कमेटी, नॉट एडॉक कन्वीनर, नॉट एडॉक चेयरमैन, ठीक है। ये सारे रूल्स रेगुलेशन है, ये आप देखिए सब आपके सबके सामने है। और ये हाई कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है और ये सब कुछ है, इसके अंदर लिखा हुआ है साफ साफ, आप इसको देखो, आप क्या लिखा हुआ है ये सारे। और ये यदि उसको मानने से इनकार करते हैं, ये रजिस्ट्रार का ऑर्डर है, प्लीज सर, ये रजिस्ट्रार का ऑर्डर है। यदि वो मानने से इनकार करते हैं तो वो बोले मीडिया को मुझे किस कैपेसिटी के तहत उन्होंने मुझे डिसेबिलेट किया, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा अभी तक। तो धनंजय जी क्या लग रहा है, फ्यूचर क्या लग रहा है, क्योंकि बैठक पहले हुई नहीं, आज हुई तो भी कोई नतीजा नहीं निकला। देखिए, हम जो एडॉक कमेटी के 4 मेंबर हैं, हमारा एक ही उद्देश्य है, खेल आगे बढ़े, हमारे खिलाड़ियों को अच्छी फैसिलिटीज़ मिले। लेकिन ये तो राजनीतिकरण हो रहा है,
नियमों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। आपको अभी रणवीर जी ने बताया, ये साफ साफ कोर्ट का ऑर्डर है। मैं आप सारे मीडिया के बंधुओं के साथ एक फोटोकॉपी शेयर करूंगा। इसमें साफ साफ लिखा है कि मेजॉरिटी के बिना कन्वीनर निर्णय नहीं ले सकते। द वर्क ऑफ अ कन्वीनर इज टू चेयर अ मीटिंग, और 4 सदस्यों के बिना, मेजॉरिटी के बिना निर्णय नहीं लिए जा सकते। पिछले 2 महीने से मैंने आपको 18 तारीख को भी बताया था, हमारी सहमति के बिना, हमारी जानकारी के बिना बार बार सर्कुलर निकाले जा रहे हैं। हमारा एक ही विनम्र निवेदन था कि उन सारे सर्कुलर को खारिज किया जाए, क्योंकि वो हमारी सहमति से नहीं हुए थे। हमारा यही विनम्र निवेदन था। दूसरा, अगर आप एडहॉक कमेटी की चर्चा करें, एडहॉक कमेटी हमको राज्य सरकार ने नियुक्त किया है। 28 मार्च को हमें एक्सटेंशन दिया गया था। आप सबके पास उसका सर्कुलर भी होगा। जब तक राज्य सरकार हमारी टर्मिनेशन का सर्कुलर नहीं निकालती, हमें मीटिंग अटेंड करने का पूरा अधिकार है। कन्वीनर साहब को हमारे को रोकने का अधिकार नहीं है। और हम क्या गलत कह रहे हैं? हम कह रहे हैं नियम अनुसार काम हो, स्पोर्ट्स एक्ट और आरसीए कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम हो। तो हमारी गलती क्या है, आप बताइए। आप क्या 2 महीने में 12 जिला क्रिकेट संघों को सर्कुलर देना सही है? सर्कुलर जांच करने का अधिकार स्पोर्ट्स काउंसिल के पास है और सहकारिता विभाग के पास है। एडहॉक कमेटी जो है आरसीए में पिछले साल जो मार्च में बनी थी, एडहॉक कमेटी की जिम्मेदारी है डेली फंक्शनिंग ऑफ क्रिकेट एंड होल्डिंग ऑफ इलेक्शन। हम एक जनरल बॉडी का पावर ना कन्वीनर साहब के पास है, ना मेरे पास है, ना सदस्यों के साथ है। और हम तो आज भी यही चाहते हैं कि हम सब नियम अनुसार काम करें, सकारात्मक रूप से आगे बढ़ें, ताकि हमारा खेल आगे बढ़े, खिलाड़ी को सुविधा मिले और क्रिकेट बेहतरीन तरीके से खेली जाए। और कोई एजेंडा नहीं है हमारा। तो आपको एडहॉक कमेटी का सदस्य नहीं मान रहे? वो तो सदस्य कह रहे नहीं हैं मान एडहॉक रहे। कमेटी का सदस्य जैसे साहब मैंने आपको कहा था, हमें नियुक्त राज्य सरकार ने किया है। मैं राज्य सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। हमें इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी और राज्य सरकार ने हमको 28 मार्च को एक्सटेंशन दिया था। और आज भी हम एडहॉक कमेटी के सदस्य हैं। राज्य सरकार को छोड़ के किसी के पास अधिकार नहीं है हमें डिस्क्वालीफाई करने का। कैसे, क्या लगता है अब कैसे ये आरसीए की गाड़ी ट्रैक पे आएगी? क्योंकि ये तो जंग का मैदान हो चुका है। हम तो चाह रहे थे आज सकारात्मकता से बात हो, चर्चा आगे बढ़े, कॉलमन शील्ड की बात हो, हमारे टूर्नामेंट्स की बात हो, क्रिकेट की चर्चा हो, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है मीटिंग अडजर्न हो गई। और मैं फिर कहता हूँ, हम सारे सदस्यों को नियम और कानून की पालना करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, सकारात्मक रूप से आगे बढ़ना चाहिए। खेल को खेल ही रहने देना चाहिए। खेल में राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। खेल में ना तो कोई राजनीतिक हल होते हैं, खेल में ना तो कोई जात पात होती है। खेल को खेल के दायरे से ही देखा जाना चाहिए। इसके बाद आपने मीटिंग की थी, आपने कहा था हमारी मीटिंग तो हो चुकी है, अब उस मीटिंग में हम नहीं जाएंगे। फिर इस मीटिंग में आपने पार्टिसिपेट कैसे किया? हमने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट इसलिए किया क्योंकि हमारी जो 18 तारीख को मीटिंग हुई थी, 19 तारीख को, उसमें हमें मिनट्स ऑफ द मीटिंग पास कराने थे। कन्वीनर साहब से हम 2 महीने से निवेदन कर रहे थे कि मीटिंग बुलानी चाहिए। आपने आज मीटिंग बुलाई, हमको हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हम सब आए मीटिंग के लिए। हम चाहते हैं कि सकारात्मक रूप से खेल आगे बढ़े। हमारी शिकायत थी उस दिन कि 2 महीने से मीटिंग नहीं हुई, मीटिंग हुई तो हम क्यों नहीं आएंगे। और हमने जो चार मेंबर 6 में से हमने 4 रेजोल्यूशन पास किए। हम वो कन्वीनर साहब के सामने पेश करना चाह रहे थे कि साहब 4 मेंबर ने मेजॉरिटी से, और हमारा विनम्र निवेदन यही था, नियम और कानून के दायरे में काम किया जाए, सकारात्मक रूप से आगे बढ़ा जाए। इसमें क्या गलत है? आप मीडिया के बंधु मेरे को बिल्कुल अवश्य बताइए। तो वो नागौर वाले बोल रहे हैं कि आपको इसके लिए एक्सेप्ट नहीं किया और जोधपुर से भी आप कंफर्म नहीं है। तो देखिए साहब, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, एक